आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 76.22% मतदान हुआ। 2,533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार। आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अहमदाबाद में होगा मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान में अंतिम जानकारी के अनुसार 76.22% मतदान हुआ है। ये 2018 के 75.63% से 0.59% अधिक है। सबसे ज्यादा सिवनी में 85.68% मतदान हुआ। वहीं राजधानी भोपाल में 66.69% मतदान हुआ। इसके साथ ही कुल 2,533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं सबसे कम अलीराजपुर जिले में 60.10% वोट पड़े। जबलपुर में 70, झाबुआ में 73, सीहोर में 72, ग्वालियर में 62, इंदौर में 65, दमोह में करीब 74, नीमच, राजगढ़, रतलाम, सिवनी, शाजापुर में 80% से ज्यादा मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। पन्ना में 70, सतना में 67, छिंदवाड़ा में 79, धार, सिंगरौली और शिवपुरी में 72% मतदान हुआ। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में और मंडला डिंडौरी के कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में शुक्रवार को छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके साथ ही जिले की सातों विधानसभा के 44 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मतदान और सुरक्षा कार्य में लगे लगभग 20,000 कर्मचारियों का और मतदान के अच्छे प्रतिशत के लिए मतदाताओं का आभार माना है। लगभग 8,000 मतदान कर्मी, 6,000 सिक्योरिटी दल के लोग और इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ लगभग 4,000 अन्य व्यवस्था में लगे हुए लोग होंगे। इस प्रकार 20,000 लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से हम 16 लाख जो हमारे वोटर हैं उसमें से लगभग 77% तक तो हम पहुँच ही गए हैं। 77.91% लोगों का हमने मतदान कराया। इसके लिए मैं पूरी टीम का जो लगी हुई थी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप ही लोगों की कड़ी मेहनत से हम इस जनतंत्र के उत्सव को मना सके हैं। अब सामग्री जमा हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगले कुछ घंटों में हम उस कार्य को भी पूर्ण कर लेंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज मतदान करने के लिए। प्रदेश में कल संपन्न विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने आए मतदाताओं के अलग अलग रंग देखने को मिले। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मिसाल बन गए। शिवपुरी के पोहरी में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। यहां 350 से ज्यादा मतदाता तैरकर सिंह नदी पार कर वोट देने पहुंचे। वहीं जबलपुर में 80 वर्षीय कल्पना पारेख नाम की बुजुर्ग ऑक्सीजन सपोर्ट पर वोट डालने पहुंची। आकाशवाणी से बातचीत में श्रीमती पारेख ने कहा कि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकती। इसलिए लोकतंत्र के लिए वोट की ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए वो वोट करने आई हैं। उधर बुरहानपुर के नेपानगर में एक दंपति अमेरिका से मतदान करने आया। कैलिफोर्निया में नौकरी करने वाले नेपानगर के अपेक्षित शाह और उनकी पत्नी अंशुल शाह के साथ मतदान करने पहुंचे। अपेक्षित खासतौर से वोटिंग के लिए भारत आए। शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल को सुकून देने वाली चुनावी तस्वीर सामने आई, जहां मतदान के प्रति बुजुर्ग पति नेत्रहीन पत्नी को लाठी के सहारे लेकर वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंचा। रीवा के तुइथर में एक मतदाता ने मां को मुखाग्नि देकर सीधे मतदान के लिए पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मुद्दों पर बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समापन लीडर सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस पर उनकी आवाज सुनी जाए। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ अपनी स्वायत्तता चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उसमें बड़ी भागीदारी का होना दुनिया को बड़ा संदेश देती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को गर्व है कि G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच के दौरान उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को एजेंडे में रखने का
अवसर मिला। हाल ही में शुरू किए गए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। देश में एक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 4.7% बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के ताजा अंक में बताया गया है कि 2021-22 में 3,15,615 टन के मुकाबले 2022-23 में 3,30,534 टन पैदावार हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 13.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं पंजाब में 6.6%, राजस्थान में 8.1% और महाराष्ट्र में 3.5% का इजाफा हुआ। हालांकि बिहार, गुजरात, हिमाचल, झारखंड में उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। झारखंड में कमी सबसे ज्यादा 40% रही। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि राज्य में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक लगभग 340 करोड़ रुपए का सामान और नकदी जब्त की गई है। भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री राजन ने बताया कि कल रात 1,94,00,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। इसमें 30 लाख नकद, 70 लाख की शराब और 93 लाख रुपए के उपहार शामिल हैं, जो मतदाताओं को बांटे जाने के लिए ले जाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न चेक प्वाइंट्स पर अब तक 40 करोड़ नकद, 65 करोड़ की शराब, 92 करोड़ के आभूषण और 124 करोड़ के उपहार जब्त किए गए हैं। कल से शुरू लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना होगा, जिसमें छठी मैया को चावल गुड़ खीर का भोग लगाने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया जाएगा। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ देते हुए समापन होगा। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ ही छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। प्रदेश में भी ये पर्व विभिन्न जिलों में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। ये मैच रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत अब तक पूरी प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं हारा है। मध्य रेलवे रविवार को अहमदाबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच देखने के इच्छुक क्रिकेट प्रेमियों के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक क्रिकेट विश्व कप ट्रेन चलाएगा। ट्रेन नंबर 01153 मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT से कल रात 10:30 बजे रवाना होगी और रविवार को सुबह 6:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सहित अन्य व्यवस्थाओं की कंट्रोल रूम से सतत मॉनिटरिंग की। सतना में विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80+ वोटर और दिव्यांग मतदाताओं में भरपूर उत्साह देखा गया। उज्जैन जिले में शुक्रवार को विधानसभा 2023 के अंतर्गत मतदान दिवस पर विभिन्न स्थानों पर बनाए गए आदर्श मतदान केंद्रों पर किसी पर्व जैसा नजारा दिखा। लोकतंत्र के महापर्व पर आदर्श मतदान केंद्रों में विभिन्न प्रकार की साज सज्जा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।